अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनमोल शेख है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बायोलॉजी की ब्रांचेस। एज प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि बायोलॉजी होती क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी और इसकी डिवीजन बताती थी। नेक्स्ट जो है वो ये है कि हम इसको किस किस कैटेगरी में डिस्कस कर सकते हैं और इसकी ब्रांचेस क्या क्या हो सकती हैं। तो वैसे तो इसकी बहुत सी ब्रांचेस है क्योंकि है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैरिन बायोलॉजी, इसके अलावा पेरिस्टोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये मेन इसकी जो है वो इसकी ब्रांचेस हैं। अब क्या होता है जी, हम लोग जब इसको करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम लोग कहते हैं चलो जी हमने ये आर्टिकल पढ़ना है, हार्ट का आर्टिकल पढ़ना है। हमें पता नहीं होता कि कौन सी बायोलॉजी की ब्रांच में है। हम पढ़ते जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि इसकी ब्रांच कौन सी है। तो उसके लिए हमें फिर उसकी डिवीजन को मद्देनज़र रखना होता है और उसके साथ साथ उसकी ब्रांचेस को मद्देनज़र रखना होता है। पढ़ते तो हम जाते हैं, पता होगा नहीं ब्रांच कौन सी है और कहाँ से हम उठा के आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इसलिए ब्रांचेस को जहन में रखना उनके नाम के साथ और उनके फंक्शंस के साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट इसकी मैं जो बात करूँगी बायोलॉजी की ब्रांच की, उसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर आपके जहन में नाम आ रहा होगा, मॉलिक्यूल से वर्ड ड्राइव हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें हम लोग क्या कुछ स्टडी करते हैं, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि इसमें ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं और ऑर्गेनेल्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं हम इस ब्रांच में। यानी कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, वो एक्वाटिक लाइफ में से हो सकता है, मैरिन लाइफ में भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं। तो उनकी जो लाइफ में हम लोग डिस्कस करते हैं, उनकी लाइफ से ड्राइव करते हैं ऑर्गेनेलिस या सेल्स को, उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे रख के डिस्कस करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, आप सब इससे फेमिलियर हैं, सबको पता होता है कि वर्ड है क्या बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करके उनको उनके प्रोसेस में से गुजार के फर्मेंट चीज़ों को करके इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करते हैं और वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायो लाइफ से, माइक्रोस्कोपिक लाइफ से चीज़ें तैयार करना वो बायोटेक्नोलॉजी होती है। इन सिंपल वर्ड्स, बहुत इसकी डाइवर्सिटी है, बहुत लंबी बात हो चली, लेकिन एक डेफिनेशन बता रही हूँ आपको, इसको इस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल बायोलॉजी होती है और वो इस तरह हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसमें हम लोग सोशल बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, कम्युनिटी का बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, इंसानों के, सिर्फ इंसानों के नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बायो का वर्ड यूज हो रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बायो में सिर्फ हम लोग नहीं आते, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेशक वो माइक्रोस्कोपिक हो, मैक्रोस्कोपिक हो, किसी भी तरह के हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ और ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही ब्रांचेस हैं। इसके अलावा ह्यूमन बायोलॉजी, अब ये तो एक स्पेसिफिक टर्म आ गई कि ह्यूमन बायोलॉजी है और ह्यूमन में ही इसको डिस्कस करना है। इसमें हम किसी पैरासिटिक की लाइफ को स्टडी नहीं कर सकते, ह्यूमन को ही स्टडी करना है हमने। अब इसमें क्या होता है, हम लोग जब ह्यूमन करते हैं तो हमें ह्यूमन की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, ये सब डिस्कस करना होता है। हिस्टोलॉजी क्या है आपको पता है, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। एनाटॉमी जो इंटरनल स्टडी होती है, जो हमारे इंटरनल फंक्शनिंग होती है, उसकी स्टडी होती है। तो ये सब को हम एक कैटेगरी में डिस्कस करते हैं और वो है ह्यूमन बायोलॉजी। इसके अलावा पेरिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का पता है आपको, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं और उनसे खुराक भी हासिल करते हैं, लेकिन इंटर्न उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनका होस्ट के साथ रिलेशन और कितने टाइम में होस्ट के साथ रहते हैं, ये सब हम स्टडी करते हैं पेरिस्टोलॉजी में। मैरिन बायोलॉजी, मैरिन बायोलॉजी क्या होती है जी, मैरिन बायोलॉजी में मैरिन का वर्ड कहाँ से निकला है, मैरिन लाइफ, ये आपके जहन में वर्ड आ रहा होगा। तो इसमें हम लोग उसमें जो सी के एक्वाटिक लाइफ है उनकी एक्टिंग डिस्कस करते हैं, फिजिकल उनके जो रिएक्शंस होते हैं और केमिकल खास तौर पे उनके रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। फ्रेश वाटर जो है वो बायोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ज़्यादा जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ऑर्गेनिज्म की, उसके मैरिन या उसके फ्रेश वाटर लाइफ के साथ डिस्कस करते हैं।
माइक्रोबायोलॉजी मैंने आपको बताया था, ये भी एक डिवीजन ही है बायोलॉजी की, लेकिन उन्होंने इसको ब्रांच में भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको एक लेदा एक कैटेगरी में उनको डिस्कस हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा क्या आता है, इसमें वायरसेस आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक है ना, एक हाल ही हाँ हम बगैर माइक्रोस्कोप के उसको देख ही नहीं सकते क्योंकि बहुत स्मॉल है। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर बता देती हूँ क्योंकि ये इसका भी बहुत स्कोप है और इसमें अब बाकायदा हम लोग स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत इसकी वास्ट एप्लीकेशंस हैं हमारी ज़िंदगी में। तो अगर बाय द पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री देखा जाए तो भी इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। ये जितने भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गए, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये सब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की अंडर स्टडी हम लोग आसानी कर सकते हैं और केमिकल जो है इनका ट्रीटमेंट भी बाकायदा हो जाता है। तो जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमसे सवाल पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।